बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को वेलकम करते हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके इमरान खान साहब की परवेज इलाही से मुलाकात बिलाखिर हो ही गई। इमरान खान साहब के एक इशारे पर पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। परवेज इलाही साहब ने बहुत बड़ा बयान दे दिया, लेकिन सवाल यह कि कप्तान को 20 दिसंबर का इंतजार क्यों है? इस सवाल का जवाब आमिर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में लाहौर में कब्जा माफिया सरगर्म, खेलों के मैदान भी हथियाने की तैयारी में है। कज़ाफी स्टेडियम से मुल्हिका अरबों रुपए मालियत की सरकारी जमीन पर कब्जा। ये आपको बताएंगे कि कब्जा माफिया की पुश्त पनाही आखिर कौन कर रहा है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फिर से आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अवाम सर्द मौसम में मुर्गी के गोश्त और अंडों को अब की बार तरसेंगे। सोयाबीन दरामद के मामले में एक नया मोड़ आ गया है, इसका फॉलो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, मुझे पता है इमरान खान साहब की परवेज इलाही से मुलाकात हो गई, आपको भी पता है, मगर अंदर क्या बातचीत हुई ये मुझे नहीं पता, आपको पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता। अच्छा? अंदर की बातें मुझे तो उनके ट्वीट से पता चला है। वो मोरलेस इसमें हाँ ये ज़रूर है कि जब तक ये हो नहीं जाता तब तक ये शक तो रहता है। मगर परवेज़ इलाही साहब की जो एक ट्वीट नहीं, उन्होंने 4-5 ट्वीट्स किए हैं, उसके बाद कम ही शक रह जाता है कि अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाने का शौक़ पूरा कर लें। पहले की तरह फिर नाकामी होगी, पंजाब में अपोजिशन को फिर भी मार पड़ी और आइंदा भी मार पड़ेगी। जागते में ख्वाब देख रहे हैं ये। फिर उनका एक और उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है तो गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। ये कानूनी तौर पर ठीक है। ये जो बहस हो रही थी ये फजूल बहस थी कि जी हम गवर्नर राज लगा देंगे, नहीं लग सकता। अपोजिशन को मुखलसाना मशवरा यह है कि वो बात करने से कबल असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस मुताला कर लें। उसके बाद उन्होंने इस बात का एम्फसिस के साथ ये कहा है कि हम इमरान खान के साथ हैं, गलत फहमियाँ पैदा करने वाले पहले की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। और फिर फाइनली कि जी इमरान खान के कहने पर असम्बली तहलील करने में रत्ती भर भी तखीर नहीं करेंगे, ये उनका फैसला होगा और हम उनके साथ हैं टाइप है। इसके बाद शक तो नहीं रहना चाहिए, मगर ये परवेज़ इलाही हैं और इनका इस तरह की PDM के साथ वादे कर लिए थी, कस्में भी खा ली गई थी और उसके बाद इन्होंने शाम से पहले जो है ना एकदम पट्टा खा लिया था। तो इसलिए जब तक हो नहीं जाता, और उसमें थोड़ा सा शक पड़ गया कि आसिफ ज़रदारी ने अपनी आसमा शिराजी के इंटरव्यू में क्या कहा बता वो मैं बता देती हूँ। बड़ी खतरनाक बात उन्होंने कहा, परवेज़ इलाही साहब से नाराज नहीं है, दूरियां हैं जो खत्म हो सकती हैं और पंजाब में हुकूमत तब्दील होनी चाहिए, मेरे पास नंबर्स हैं, बढ़ भी सकते हैं। इस किस्म की खतरनाक बातें जरदारी साहब ने की हैं। ये कही जाती हैं ऐसे मौके पे कि वो उन्होंने कहा जी नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ भी हम ला रहे हैं, पंजाब में भी ला रहे हैं। पर मैं समझता हूँ कि ये अब ना गीदड़ भपकी ज़्यादा रह गई है कि जरदारी साहब का क्या चमत्कार होता था। वो ये खरीदो फरोख्त के अंदर जो है ना हॉर्स ट्रेडिंग के बादशाह थे। मैं खरीदार हूँ ही नहीं, वो जो कहते रहे, मगर वो बुनियादी तौर पे तो जोड़ तोड़ के ही बादशाह रहे ना। ये एक अखलाकी तौर पे नहायत, और मैं समझता हूँ सियासी तौर पे भी वो ज़माने गए कि लोग अप्रिशिएट करते हैं। ये जो बाई इलेक्शन में हारे हैं नून लीग वाले, वो इसी वजह से हारे हैं कि जिस तरीके से पंजाब की गुराई गई। ये आइनी तौर पर एक चीज़ आप उसको ट्विस्ट करके यूज़ कर लें। मगर मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कि ये कोई भी अगर लोटा बन जाएगा उसका वोट नहीं गिना जाएगा। जब तक ये फैसला रिवाइज नहीं होता तो वहाँ पे PTI के अगर तोड़ भी लेंगे तो भी जो है ना इनकी तरफ गिने नहीं जा सकते नंबर्स गेम में इस तरह। हाँ, सिर्फ एक बीच में है कि अगर परवेज़ इलाही साहब जो है ना इनके साथ बच जाए, और उनके मुतालिक भी उन्होंने जुमला कहा है कि परवेज़ इलाही साहब से दुश्मनी नहीं है, दूरियां हैं, ख़त्म भी हो सकती हैं। तो ये अब पता नहीं कि इसमें, हालांकि समझ नहीं आता, परवेज़ इलाही की तुक नहीं बनती है कि बहरहाल वो एक सियासतदान है, उनका सियासी मुस्तकबिल इस वक्त PTI से वाबस्ता है, इतनी बड़ी फाश गलती नहीं कर सकते। तो इस हद तक आगे जाने के बाद तो इसलिए वो बड़ा कम इम्कान इस बात का है। मगर टोन जो है राना सनाउल्लाह साहब की भी, उन्होंने भी कहा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे और ये सारा वो है मुमकिन ही नहीं। सूबाई असम्बली में वक्त का ज़ाया किए बगैर किसी भी वक्त अदम एतमाद तहरीक लाई जा सकती है। नतीजतन सूबाई असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, कायम रहेंगी। और सुबह पंजाब में हुकूमत कायम करने के लिए बाज़ तौर पर अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं। नंबर्स पूरे होते तो ये हालात इस नौबत तक आनी ही नहीं थी। तो वो ये बहरहाल एक क्लेम है उनका। मगर साथ में उन्होंने बेजा जिद ना करें, ये राना साहब की ट्वीट पढ़ रहा हूँ मैं, इलेक्शन की तारीख चाहते हैं तो सियासतदान बनकर सियासतदानों के साथ बैठ कर डायलॉग करें। फैसले तब्दील भी होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट बतौर इदारा अपना आईनी रोल से पीछे और ना बाहर जाएगी।
उम्मीद ना रखें, वापस आकर पार्लियामेंट का हिस्सा बने, सियासी जमहूरी अमल को आगे बढ़ने दें। मैं तो ये टू लिटल टू लेट है। मगर जो आपने अपने इब्तदाइये में भी कहा, राना सलाउल्लाह साहब ने भी सवाल रेज़ किया कि ये 20 दिसंबर को इतना इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, तो वो मैंने कल भी ये बात बताई थी कि उन्होंने फौरी तौर पे जो करना एक बेवकूफ़ी भी होगा, और उनके यहाँ सोच विचार इस बात पे चल रही थी कि 2-3 चीज़ें। एक कि उनका एक लेजिस्लेटिव एजेंडा है, उसको पैकअप करना चाहेंगे कि उसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँ, जो कवानीन वो उनके फेवर में जाते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट आने से पहले उसको वो करके जाएं। दूसरा, काफ़ी पेंडिंग फाइल्स होंगी, काफ़ी कोई डेवलपमेंट फंड से जो है माल पानी के मसले भी होंगे, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी, तो वो चाहेंगे कि 20 दिन में जिसने जो करना है काम अपने काम कर ले। दूसरा, उनके यहाँ ये अनाउंस तो उन्होंने कर दिया है कि 2 सूबों की तो हुकूमत तहलील कर रहे हैं, बाकी 2 सूबों में बाकी जो MPAs हैं सिंध में फॉर एग्ज़ाम्पल, कि उनका एक टुकड़ी बनती है। जब आपने वज़ारत कश्मीरी की गवर्नमेंट रखनी है, सेनेट के भी लोगों को रिज़ाइन नहीं करवाना, तो उनको भी क्या टुकड़ी बनती कि उनसे प्रीमेच्योरली डिज़ाइन करवाना। तो जिस तरह नेशनल असम्बली में गलती थी, तो ये गलती वहाँ पे नहीं करनी चाहिए। तो ओवरऑल अभी जो है वो लगता है कि जो पेंडुलम है सियासत का, ये इमरान खान से फेवर में हो गया है, और इसमें अब क्रेडिट किसको देंगे। मैं समझता हूँ कि ये इत्तफाकन ही ठीक हो गया है कि इनकी कोशिश जो थी इमरान खान साहब की और PTI की कि जी फ़ौरन जो है ना इलेक्शन हो जाए, अगर वो उस वक्त फ़ौरन इलेक्शन करवाते तो इमरान खान साहब का ग्राफ बहुत नीचे था। लोगों को भूल गया है कि 8 महीने पहले हम पूरा पाकिस्तान जो है इमरान खान की पॉलिसी से खुश नहीं था। एक तो उससे ये हुआ कि वो एकदम से उनके सिलेक्टेड बच्चा इस्टेब्लिशमेंट से एकदम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए, जो कि पाकिस्तान में एक जनरली मूड लोग पसंद करते हैं, लोगों को बहुत गुस्सा है इस्टेब्लिशमेंट में, एंटी इस्टेब्लिशमेंट अवाम हो गई है। और ये अवाम ने वैसे माजी में भी अयूब खान के भी खिलाफ वोट दिया, और हर दौर में नवाज शरीफ को भी जब वोट लीडर उस दिन बने जब उन्होंने कहा मैं टेंशन नहीं लूँगा, बीबी तो ऑफ कोर्स थी ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान भी जो पॉपुलर लीडर जो अब आए हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन पे आ गए हैं। तो मरियम बीबी को भी जो एक मिल रहा था काफ़ी सी सपोर्ट, वो भी जब उन्होंने भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन दी, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि इत्तेफाक़न ये जो लटक गया, जो कि इमरान खान की पॉलिसी नहीं थी, वो नहीं चाह रहे थे, वो इलेक्शन वाले थे, पर 8 महीने में ये हुआ कि ये जो मौजूदा कोलिशन है PDM की, और ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ साहब, जो उनका इमेज था जी वो बड़े डूअर है, वो टोटली एक्सपोज हो गया। और गवर्नमेंट का भी इनका जो क्लेम था कि हमारे पास टीम है, इमरान खान के पास टीम नहीं है, 8 महीने में काफ़ी सारी इनकी गलतियों की वजह से, और काफ़ी कुछ हालात भी ऐसे थे कि इनका इकॉनमी को दुरुस्त ना करना, गवर्नेंस को ठीक ना करवाना, और वो कलई खुल गई इनकी जो है ना, इनके इस इम्प्रेशन की। तो इत्तफाकन ये मैं समझता हूँ ये इमरान खान का इसमें दोष नहीं है, इत्तफाकन हालात टर्नड आउट इन इज राइट वे कि अब इलेक्शन वो होते हैं, तो ये बड़े कम ही लोग इस बात पे इख्तलाफ करेंगे। चलिए मज़ीद तज्ज़िया हम मालिक साहब से ले लेते हैं। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम मुकाबिल में। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी मालिक साहब, मैं आपने शायद थोड़ा सा तबसरा सुना ही होगा कि ये हालात इस तरीके से टर्न आउट किए हैं कि PTI के फेवर में हो गए हैं कि अभी तकरीबन बड़े कम लोग इख्तलाफ करेंगे कि जिस तरह की वेव चल रही है और जिस तरह के महंगाई के, गैस लोड शेडिंग और ये मसाइल चल रहे हैं, इसमें ये 3 महीने बाद इलेक्शन होते हैं, तो वो PTI के ज़्यादा इम्कान है उनको जीतने के 2 सूबों के अंदर। मगर मेरा पॉइंट ये था कि ये इत्तफाकन ऐसे हो गया है। PTI की तो कोशिश थी कि फौरी तौर पे इलेक्शन, अगर फौरी तौर पे करवा लेते तो शायद ये नतीजा ना निकलता। नहीं, उनको तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। देखें आमिर, हमारा सबका ख्याल यही था कि PTI की फ्यूचर स्ट्रैटेजी तब क्लियर होगी जब अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ क्लियर हो जाएगी। जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हुई तो वो ऐसी अपॉइंटमेंट हुई जिसमें खान साहब अनकंफर्टेबल थे, तो उनको ये तो नजर आ रहा था कि शायद अब वहां से वो सपोर्ट, या वो सपोर्ट छोड़े दूर की चीज है, शायद गवर्नमेंट पे भी इंस्टीट्यूशन एक्सर्ट ना करे प्रेशर फॉर अर्ली इलेक्शंस। तो इनके पास आखिरी मूव यही थी, और दिस इज अ परफेक्ट टाइमिंग फॉर हिम। आई टोटली एग्री विद यू कि इससे बेहतर इस वक्त उनके लिए आखिरी जो उनका पता था, जो रखा हुआ था, परफेक्ट टाइमिंग पे आ गया है, और ये इलेक्शन करवा लेंगे। एंड आई थिंक अभी ये जो महंगाई की सूरत हाल है और अभी जो गैस की इसकी सिचुएशन है सारी,
इसने भी लोगों को बड़ा दुखी करना है। और अगर ये 20th से पहले असेंबली तोड़ देते हैं तो ये 20 मार्च से पहले इलेक्शन भी करवा लेंगे, और डेफिनेटली इनका जो चांस ऑफ हैविंग अ गुड क्लीन मेजॉरिटी ये बनेगा। और जनरल इलेक्शन जैसे आप बात कर रहे थे एक दिन पहले भी, जनरल इलेक्शंस में भी इनको बड़ा सपोर्ट होगा अगर इनकी गवर्नमेंट होगी पंजाब के अंदर। बिल्कुल उसका एज होता है, उसका एडवांटेज होता है। और तब तो आपको नेशनल असेंबली का इलेक्शन अलहदा हो रहा होगा, तो वहां पे कोई गवर्नमेंट इनकी एग्जेक्टिव सारी इनके कंट्रोल में होगी, बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और मालिक इसमें ये अगर इनकी ख्वाहिश के मुताबिक री इलेक्शन हो जाता 7-8 माह पहले, तो उस वक्त एक फैक्टर जो आपने कहा कि जनरल बाजवा थे, उनके तमाम तर क्लेम्स के बावजूद के वो बार बार ये दोहराते रहे कि हम पॉलिटिक्स से हट गए थे। और हमें नज़र आ रहा था कि जिस तरह पंजाब की गवर्नमेंट चेंज कराई, जिस तरह यहाँ भी गवर्नमेंट चेंज करवाई हुई, और उसके बाद भी जिस तरीके से लोगों को उठाए जा रहे थे, और जो एक जुल्म सितम की एक दास्तान जो कि पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है सिविलियन गवर्नमेंट में इस तरह की बातें कभी नहीं हुई, तो वो उनके होते हुए अगर ये इलेक्शन हो जाता तो इस्टेब्लिशमेंट का जो एक तरीकाकार बन गया हुआ था वो शायद इतना फेवरेबल इमरान खान के नहीं होना था। अब जो है ये जनरल आसिम बाजवा से आज एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ आई है। आसिम मुनीर साहब जो है, सॉरी ये मेरी माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, हो जाएगा, जैसे आदत पड़ जाएगी। जनरल आसिम मुनीर साहब के आने से ये है कि आज एक छोटी सी इंडिकेशन है, इट्स अ वेरी स्मॉल डेवलपमेंट, मगर आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने आज ISPR की, आज जनरल साहब की मुलाकात हुई सऊदी सफ़ीर के साथ। तो जनरल बाजवा कोई मौका नहीं जाने देते थे, और उनके दौर में ISPR के हर जगह पे उनकी तस्वीरें आती थी, रोज़ उनकी तस्वीर कहीं ना कहीं आती थी। ISPR ने सिर्फ एक खबर दी कि जी उनकी मुलाकात हुई, कोई तस्वीर रिलीज़ नहीं की। तो ये अगर इंडिकेटर है तो उससे नज़र आता है कि वो पहला, मैं समझता हूँ ये इंडिकेटर आया है कि ISPR का रोल भी डिफरेंट होगा, और शायद इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल एक वो इंडिकेशन देना चाह रहे हैं डिफरेंट होगा। Your take? My take is let's not get carried away. अभी नए आए हैं, अभी दूसरे इश्यूज हैं, अभी it's too early to judge the whole thing. आपको याद है जब जस्टिस साकिब निसार साहब आए थे तो ये बहुत खिलाफ थे सो मोटोस के, फिर उन्होंने एक सो मोटो लिया, फिर उसका बेंच को दे दिया, फिर एक दूसरा सो मोटो लिया, वो भी बेंच को दिया, खुद नहीं सुना, फिर उसके बाद सो मोटो उसकी लाइन लग गई, मजा आना शुरू हो गया उनको। हाँ, फिर नए आर्मी चीफ आए हैं, अभी ही डजंट वांट एनी अटेंशन ऑन हिम। अभी तो उन्होंने आए हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स करनी है, एडजस्टमेंट्स करनी है, ऐसे मौके पर तो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके ऊपर अटेंशन हो। बात तो ये बात करेंगे आज से 6-8 माह के बाद या 6 माह के बाद, जब अभी जनरल इलेक्शंस की बात आएगी, अभी पॉलिटिकल रोल इंस्टीट्यूशन को चाहे या ना चाहे। देखें, ऐसी सिचुएशन है कि आर्मी चीफ ने चाहे या ना चाहे वो अपने आप को अलहदा नहीं कर सकते पॉलिटिकल प्रोसेस से। जो मुल्क के हालात हैं, इंस्टीट्यूशन अभी बिल्कुल अलहदा नहीं हो सकता। इमरान खान साहब का भी कल का बयान देख लें, जब उन्होंने ट्वीट के साथ कायदे आजम का लगाया हुआ था स्टेटमेंट, उनकी तकरीर का हिस्सा, लेकिन ऊपर आप उनकी ट्वीट पढ़े तो ट्वीट में उन्होंने कहा कि थिंग्स नीड टू बी करेक्टेड। फवाद चौधरी ने बार बार कहा, कल भी कहा कि जी इनकी कमर दुगनी हो गई है, इनको चीज ठीक करनी पड़ेगी। असद उमर, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इंस्टीट्यूशन पे जो सा है दे नीड टू फिक्स थिंग्स एंड ऑल दैट। कोई फौज को भीतर से निकलने नहीं दे रहा, फौज निकलना चाहे भी। सो आई थिंक इट्स अ बिट अर्ली। अभी नेशनल चीज है, जो आए हैं अभी तो उन्होंने अपॉइंटमेंट्स करनी है, CGS की अपॉइंटमेंट है, अभी को कमांडर्स की जगह खाली हो रही है, वो अपॉइंटमेंट करेंगे। जाहिर है डजंट वांट फोकस ऑन हिम। अब देखना, ये बात करेंगे आज से 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, देन विल सी हाउ इट गोज। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मगर लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, और ये देखेंगे। पर ये एक तो क्लियर है, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आवर लिप्स जिप्ड। मगर ये तो एक कहा जा सकता है सेफली कि जनरल बाजवा जिस हद तक जा चुके हुए थे, ये बड़ी कम उम्मीद है कि ये उस हद तक जाएंगे। इनके 3 साल पड़े हुए हैं, 3 साल पड़े हुए हैं। आमिर साहब 6 साल के आर्मी चीफ और 6 दिन के आर्मी चीफ में फर्क तो होगा ना यार। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा था कि लॉजिकली 3 साल उनके पड़े हुए हैं, तो वो आखिरी सालों में ज्यादा मुसीबत होनी शुरू हो जाती है। बड़ा टाइम है। मगर आपने कहा कि 7-8 माह बाद नेशनल जो है इलेक्शंस पे देखा जाएगा, मगर 2 चीजें हुई हैं।
एक तो ये है कि ये फैसला, क्योंकि 3 माह बाद जब ये अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है मोर और लेस नेशनल असम्बली का भी फैसला समझ लें हो ही गया। एक तो मूड बन जाता है और फिर दो आमिर वो नहीं करेंगे, दे कांट अफोर्ड इट। मेरी आज भी बात हो रही थी। नहीं वो टाइम पे कराएं मगर इस बात का इम्कान पीटीआई गेट स्ट्रेंथेंड कि उनकी अगर ये 2 सूबों में गवर्नमेंट हो जाती है और उनके चीफ मिनिस्टर बैठे होंगे तो उनका नेशनल असम्बली जीतने का एक बहुत ज्यादा इम्कान जो है वो बढ़ जाता है। बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत बढ़ जाता है और उससे एक आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव भी आपको एक फायदा होता है, पॉलिटिकल भी होता है और मूड्स। हमारे पंजाब में कहते हैं बंदे नाल ते बंदा लड़ ले, नसीबा नाल कौन लड़े। खान साहब खुशकिस्मत आदमी है। हाइट ऑफ अनपॉपुलैरिटी थी, गवर्नमेंट गिर गई, सारी अल्लाह ने उनको पॉपुलैरिटी वापस दे दी। वो कुछ मूवमेंट्स प्रेस करना चाहते थे, आर्मी ने उस वक्त चेंज उनके मुताबिक नहीं थी तो वो चीज प्रेस होम नहीं कर सके। अब आर्मी की कमांड चेंज हो गई है, उन्होंने अपना आखिरी पत्ता फेंक दिया, उसकी टाइमिंग के लिए बड़ी अच्छी है। आई थिंक ही इज जस्ट वेरी लकी, बहुत खुशकिस्मत। वो मैंने कहा कि इत्तेफाकन हुआ है ये। अब ये कहना कि जी ये बड़े चालाक थे और उन्होंने इनकी डिमांड्स ही और थी और जो इत्तेफाकन हो गया है बड़ी उनके मुताबिक पत्ते लग गए हैं उनका, उसमें अल्लाह का बहुत एहसान है और किस्मत का एहसान है। मगर मैं ये कहना चाह रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट का भी फिलहाल ऑफ कोर्स जो है हर कोई ये चाह रहा है कि उनका रोल रहना चाहिए, जो पहले एक बैगेज हो गया है उसको भी किसी, मगर थोड़ी सी इमरान खान ने भी उनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर दी है कि ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनका प्रेशर वो डालें कि पीडीएम की गवर्नमेंट है अर्ली इलेक्शंस के लिए, ये एक ऐसी चीज थी जो आइन कानून में नहीं है और उससे एक बड़ा प्रॉब्लम था। अभी हेयर मी आउट मैं क्वेश्चन आपसे फ्रेम कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि वो अभी उन्होंने सियासी एक चाल चल के एक राह निकाल ली है इमरान खान साहब ने अपने लिए, बजाय इसके कि उम्मीदों पे रहते। नहीं उनका तो देखें, उनका वो तो चाहेंगे कि उन पे प्रेशर डले, उन पे एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर डाले कि आप अर्ली इलेक्शंस करें कि उनको क्विक प्रो को में कुछ मिल जाए, या वो इतना प्रेशर डालें कि वो चीज़ों को इतना खुल के उसको ले आए सामने कि वो कहें ठीक है जी हमने तो रियासत पे सियासत कुर्बान कर दी है। दे डोंट वांट, उनको अफोर्ड ही नहीं करते वो कि नॉर्मल इलेक्टोरल प्रोसेस चले। इसलिए आई थिंक इस्टेब्लिशमेंट उन पर प्रेशर नहीं डालेगी, बिकॉज अगर इस्टेब्लिशमेंट उन पर प्रेशर डालती है तो इस्टेब्लिशमेंट प्लेज इनटू द हैंड्स ऑफ पीएमएल अलायंस जो है। उनको तो चाहिए ये कि इस्टेब्लिशमेंट उन पर प्रेशर डाले, किसी भी तरीके से वो मजलूम बने, क्योंकि आप जब उनके लोगों से बैठ के बात करते हैं आमिर, कोई भी उनमें से प्राइवेटली कहते हैं ना बहस की खातिर भी नहीं कहता कि इकोनॉमी में बेहतरी आएगी या चीजें ठीक होंगी। वो कहते हैं अच्छा यार कुछ हो सकता है, क्या पता, देखते हैं शायद कुछ बेहतर हो जाए। उनका सोच यह है कि जहां हम हैं वी कैन ओनली गो अप, वी कांट गो डाउन एनी फर्दर, व्हिच इज ट्रू। तो इसलिए उन्होंने तो प्रेशर लेना ही नहीं है, वो तो चाहेंगे कि प्रेशर हो ताकि किसी किस्म का कोई उनको बहाना मिले, कुछ हो। सो आई थिंक खान साहब को अब बहुत प्रेशर नहीं डालना चाहिए, जितना डाला हुआ है बस उतना ही रखें, अपना पंजाब के इलेक्शन करवाएं, असेंबली तोड़ें और पंजाब और केपी में से इलेक्शन करवाएं और फिर उनके जो कहते हैं ना घात लगा के बैठ जाए जनरल इलेक्शन में, 2 गवर्नमेंट इनके पास होगी। और पंजाब में आपको पता है जो भी हो, जब जो पावर में होता है ना उसकी फिर बात ही और। अच्छा मालिक साहब पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये कोई भी नहीं जानता, मगर बज़ाहिर जो चीजें सामने आ रही हैं उसी पर मैं अपना सवाल आपके सामने फ्रेम करके रख देती हूँ। फैसला इमरान खान साहब ने लिया, तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया कि हम असम्बलियां तहलील कर रहे हैं और ज्यादा बेचैनी भी हमें पीटीआई के कैंपों में नजर आ रही है। सारी लीडरशिप उनकी इस तरफ लगी हुई है, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा। मगर जिनके खिलाफ फैसला बज़ाहिर नजर आ रहा है मौजूदा गवर्नमेंट के, वो तो बिल्कुल हमें चिल नजर आ रहे हैं। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है मैं ये नहीं जानती, मगर सामने हुकूमत हमें बिल्कुल मुतमईन नजर आ रही है। उसकी वजह क्या है? नहीं मुतमईन नहीं है, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। देखिए आपको तब बेचैनी होती है, इस्तराब होता है अगर आपने 2-3 चीजों में से एक चीज का इंतखाब करना हो और आपको ये हो कि यार ये ना हो कल को मेरा फैसला गलत हो जाए। जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आपके लिए इत्मीनान बड़ा इजी हो जाता है ना। इनके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ही नहीं इलेक्शन करवाना, ऑप्शन है ही नहीं अर्ली इलेक्शन, इनके पास ऑप्शन है ही नहीं सिवाय इसके कि अगले साल तक चले, इन द मीन टाइम कोशिश करते रहे। तो इसलिए उनकी चॉइसेस बड़ी सिंपल है, इस तरह की कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है परेशान होने की, बिकॉज दे डोंट हैव एनी पॉलिटिकल ऑप्शन।
उनका ऑप्शन ये है बस लटकाई जाओ, जितनी देर चीज डिले हो जाए बस डिले करो। अगर पंजाब में डिले कर सकते हो, रोक सकते हो तो रोक लो, पर नहीं होगा तो फिर ठीक है। आज आपने उनकी बयान सुना ना, प्रेशर बड़ा लंबा था इंटीरियर मिनिस्टर का, तो राना सरोवर साहब क्या कहते थे हर 4 जुमलों के बाद? हम वैसे आप ये सुन लें कि हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, मगर हम ये मगर वो, मगर ये जरूर बाद में स्ट्रेस करते थे हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हम पंजाब में इलेक्शन जीतेंगे। तो मेंटली तो वो तैयार है, उनको नजर आ रहा है कि वो शायद नहीं रोक पाएंगे। तो इलेक्शन में तो उन्होंने जाना है, जाना नहीं चाहते लेकिन जाना पड़ेगा। और सबको पता है कि इसमें जो हवा बनी हुई है, द बिगेस्ट अपसेट ही होगा कि इमरान ना जीते। सो इसलिए उनका कोई इस्तराब है नहीं, वो दे नो कि दे डोंट हैव, वो एक वन वे स्ट्रीट पे जा रहे हैं, इसलिए उनको कोई फिक्र नहीं है कि क्या ब्रेक कहाँ मोड़ना है कहाँ नहीं मोड़ना। दे डोंट हैव एन ऑप्शन। ये बिल्कुल इस वक्त जो फैसले हैं सारे वो पीटीआई के पास आ गए हैं, और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि वो इसको जहां जब तक लटकाया जा सके, जो कि अगस्त तक है, वो लटकाना चाहेंगे कि शायद कोई इसमें बिजली गिर जाए, शायद कोई क़यामत आ जाए। और नोइंग कि इमरान साहब जो हैं वो गलतियां करने के केपेबल हैं, सो वो आसमान से जिस तरह इनके लिए भला हो गया है तो वो गलतियों के इम्कान का भी रहेगा। मगर ये है कि इसके बाद टाइम मालिक बड़ा थोड़ा रह जाता है कि मार्च में ये जब सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन, और मुझे नहीं लगता कि ये जितने मर्जी नो कॉन्फिडेंस ये लीगल तरीके निकालेंगे ये रोक पाएंगे। ये इलेक्शन होंगे, वो सारा डिले थोड़ा सा कर सकता है, उससे रुक नहीं सकता जो अभी सिचुएशन नजर आ रही है। और 7 महीने अगले इलेक्शन, उसके बाद मैं कह रहा हूँ मार्च के बाद 4-5 महीने रह जाते हैं आगे। सो 5 महीने में अभी जो नज़र आ रही है सूरत-ए-हाल मईशत की, और आप बड़ा इकॉनमी पे क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरी नज़र भी रखते हैं, कोई ऐसा चमत्कार इसहाक डार साहब जो हैं वो पॉसिबल नहीं है कि वो करेंगे। थिंग्स विल गो वर्स इफ़ नॉट, हमारी जो दुआ अच्छी हो जाए, मगर अच्छा होने का मईशत या कोई एक इनके लिए पॉलिसी के हवाले से बड़ा कम इम्कान है। आमिर, जो थोड़ी बहुत चेंजेस एक्सपेक्टेड है, थोड़ी बहुत कि शायद इन्फ्लेशन में कुछ कमी आ जाए, जहाँ डॉलर ऑयल था 123 से 80 पे आ गया है, उसका इम्पैक्ट है। दूसरा है, लेकिन ये इतने छोटे वो इम्पैक्ट होंगे कि आपको, मेरी और आम आदमी की जिंदगी में हमें फर्क महसूस नहीं होगा, बड़े माइनर होंगे। आप यही समझ लें कि चले, यही इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि जितने बुरे हालात आज हैं, अगर 6 माह बाद इससे ज्यादा बुरे ना हो तो आई थिंक ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी इस गवर्नमेंट की। लेकिन उससे लोगों को तो रिलीफ भी मिलेगा ना। So they have no story to sell. They are waiting, miracles का इंतजार है, वो पता नहीं शायद भी हो जाए, I don't know. चलें, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहम्मद मालिक साहब ने अपना कीमती वक्त प्रोग्राम मुकाबिल के लिए निकाला। एक ब्रेक की तरफ मैं चल रही हूँ, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। मैंने जैसे टीजर दिया था, कुछ और नहीं मिल रहा, लंडा बाजारों का रुख नहीं हो सकता, हाथ गर्म नहीं हो सकते, जिस्म को गर्म नहीं किया जा सकता। एक 20-25 रुपए का अंडा था आमिर साहब, वो 150 में मिलेगा या वो भी नहीं मिलेगा? सिर्फ अंडा ख़तरे में नहीं है, मुर्गी का गोश्त जो है वो सबसे सस्ता वही होता है, वो भी बंद होने का भी ख़तरा है, और पूरी आपकी पोल्ट्री जो इंडस्ट्री है उसके ख़तरे में है। लाखों मुर्गियाँ मर सकती हैं, उसके बाद जो है पोल्ट्री फार्म जो हैं ये बंद हो सकते हैं, क्योंकि ये हम इसलिए कल भी हमने जिक्र किया था, और वो पूरे पाकिस्तान में अभी उस इशू को उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा जितना ये है, क्योंकि ये जो सोयाबीन आती है बाहर से, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, पिछले 8 साल से इम्पोर्ट कर रहे हैं, हर साल ये आती है। उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक आप उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, सोया ऑयल आता है, जो उसका फोक बचता है उससे ये जो मुर्गियों की फीड है वो बनती है, उसके बगैर बन ही नहीं सकती। 75% उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो ये फोक से होता है। अगर ये बंद हो जाएगा तो मुर्गियां जो हैं बहुत कम महदूद तादाद में जो है बाकी फीड आ सकेगी, पोल्ट्री फार्म बंद हो जाएंगे, और गोश्त और अंडे जो हैं वो भी बंद हो जाएंगे,
और महंगे तो वो अगर ये ठीक भी क्राइसिस रिजॉल्व भी अब कर लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट नहीं नज़र आ रही है। आज प्राइम मिनिस्टर को वो अपीलें कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी दूसरी चीज़ों में बिजी हैं। ये बुनियादी चीज़ है, एसेंशियल आइटम्स में से अंडा और गोश्त जो है आपका, ये आप इसको रद्द नहीं कर सकते हैं, मगर वो नहीं इसको दे रहे। और ये आज इसीलिए हम दोबारा एक किस्म की हम भी याद दहानी करा लेंगे, इसको करवा लें, क्योंकि ये महंगे तो होने ही जा रहे हैं। बुरी खबर ये है लोगों के लिए कि महंगे इस सूरत में लाजमी होंगे, चाहे अगर ये मसले का हल भी निकल आता है कि ये 9 कार्गोज़ हैं जो कि 20 अक्टूबर से लेके अब जो है तकरीबन आप देख लें महीना 1.5 महीना हो गया है और ये खड़े हुए हैं। उनको 50 करोड़ रुपए का जुर्माना हो चुका है, डैमेज हो चुका है, क्योंकि जब जहाज़ खड़े रहते हैं हम नहीं करते, जहाज़ का किराया देना पड़ता है, तो वो 50 करोड़ रुपए ये जो लोगों ने इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी जेब से तो नहीं देने। ये जाहिर है फीड महंगी होगी तो मुर्गी महंगी होगी, अंडे महंगे होंगे, ये खर्चा तो आ गया है, मगर अभी फ़िलहाल उसका नुकसान आवाम को हो रहा है। और उसमें यह था कि इन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे बदतमीज़ी की बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और बाकायदा हाथापाई की कैबिनेट की कमेटी के अंदर जो है, ये नेशनल असम्बली की कमेटी के अंदर जो है लड़ाई गाली गलूच हुआ। और उसके बाद इनके जो पोल्ट्री और जो इम्पोर्टर्स थे वो उसके शहजाद अली खान साहब उसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो है इनको डेयर किया हुआ है, हम वो दोहरा नहीं सकते अल्फाज जो उन्होंने कही हुई हैं, मगर इतना आप बता रहे हैं कि उससे वो जो झटका खड़ा के ना तारिक बशीर चीमा साहब बहुत एग्रेशन के साथ अगर आते हैं। एक दफ़ा कोई साफ़ी ने इनको फ़ोन कर लिया था, ऑडियो वायरल हुई थी, तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी। और ये बदतमीज़ी करके बड़े फ़ख्र करते हैं कि हम जट होते हैं और हम बहुत ज़्यादा खुले होते हैं, बड़े मतलब हम इर्तिज़ाज़ हसन को भी जानते हैं, जट्टों के अंदर जो है हर किस्म के लोग पाए जाते हैं। तो वैसे आप भी जट्टी हैं? नहीं, मुझे माफ करें, मैं जट नहीं हूं। आप भी माफ कीजिएगा। तो उसके बाद से ये जो उन्होंने डेयर इनको किया हुआ है, तो ये बिल्कुल उसका जवाब नहीं दे रहे, बिल्कुल हमें भी अवेलेबल नहीं है और जवाब ही नहीं इसका आ रहा। मगर इनके चंद जो इल्ज़ामात हैं हमने उस पर बड़ी तहकीक की, आज बड़े लोगों से बात की। एक इन्होंने कहा कि जी वो कैंसरस था, जो है वो जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जेनेटिकली जो है इंजीनियर्ड थे, ये जो सोयाबीन आ रहा था तो ये कैंसरस था। पहली बात तो ये कि सिंध हाई कोर्ट ने एक कार्गो को इजाज़त दे दी है, वो लैंड कर गया है। उससे पहले मुकदमा किया गया, उन्होंने ज़ाहिर है इनकी मिनिस्ट्री को भी बुलाया, उन्होंने टेस्ट कराया, उन्होंने कहा जी ये जो आप बता रहे हैं कि जहरीले चीज़ें इसमें से नहीं निकली हैं, हाँ इसकी वो अगर स्प्रे करना है वो आप बेशक करते रहें, इसके उसको करने के इसलिए वो चीज़ नहीं है। तो ये सिंध हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लें तो इनके इल्ज़ाम। दूसरा जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये दुनिया भर में बहस रहती है और वाकई कुछ इंडिजिनस चीज़ें होती हैं कि आपकी लोकल जो है वो, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है बीज होता है, ये अब हर साल ख़रीदना पड़ता है। और ये एक बहस इंडिया में भी पाकिस्तान में भी इन मुल्कों में रहती है कि आपने कितना करना है, मगर इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि दुनिया के सारे ही जेनेटिकली इंजीनियर हैं। इस वक्त दुनिया में अगर ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीज और फसलें ना हों, ये ना इसको यूज़ किया जाए तो कहत आ जाएगा। अमेरिका में फॉर एग्जांपल 70 to 80% जेनेटिकली मॉडिफाइड वो कराते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ भी एनवायरनमेंट की एजेंसी भी है जो उसको देख रही है, इसके नुकसानात को, उनकी USDA भी है, उनकी और एजेंसीज हैं, वो टाइम टू टाइम देखती रहती हैं कि इसका कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो नहीं है या मुज़र सेहत तो नहीं है। तो ये हमारे यहाँ भी ये वाली रेगुलेशन की ज़रूर होनी चाहिए। पर हमारे यहाँ भी जो है काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हैं, कॉटन में और कई चीज़ों में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हाँ, वो कुछ चीज़ों पे नहीं करनी चाहिए, या इसकी जो कॉरपोरेट इसके अंदर जो एक साजिश होती है उस पर नज़र रखनी चाहिए, वो है। मगर ये एक बहस जो है कि जो जेनेटिकल ये जो मॉडिफाइड जो है बीज या फसलें या प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि एक गलत चीज़ है। ठीक है आमिर साहब, एक आखिरी सवाल फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर सोयाबीन के बीज के ऊपर या इसकी दरामद के ऊपर कोई कदगन थी, मान लेते हैं कि चीमा साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है, कुछ देर के लिए फर्ज कर लें, तो इसमें एक की रोल तो कस्टम हुकाम भी प्ले करते हैं। उन्होंने इंपोर्टर्स को क्यों नहीं बताया कि भाई ये नहीं हो सकता या नहीं लाया जा सकता? कोई गफलत बरती गई है या कोई और फिर रीजन है? पहली बात तो ये कि जो है ना, ये बीज नहीं है बुलाया गया, ये सोयाबीन के जो है ना वो मंगवाया गया है, इंपोर्ट किया गया है, जो कि फीड के लिए और ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, पहली बात। दूसरा ये है कि इनके सारे ही क्लेम्स जो हैं, ये आप सही कह रही हैं कि ये 8 साल से
आ रहा है सोयाबीन, और गवर्नमेंट ने खुद ये जो है मंगवाया है, गवर्नमेंट ने भी इसको सबसे ज़्यादा मंगवाया है। और जब ये प्रॉब्लम हुई थी कि जनाब इसके साथ स्प्रे होना चाहिए, तो ब्राज़ील से जब मंगवाया जा रहा था तो उसके ऊपर इन्होंने खुद ही वेव ऑफ कर दिया कि नहीं इसकी स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट का वो राब है। और इसके अंदर जो बाकी है कि ये 20 साल से हम कनोला मंगवा रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, और उसके बाद 8 साल से ये भी आ रहा है, और एकदम जो ये शक किया जा रहा है, और वो इम्पोर्टर्स ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि ये माल कमाना चाहते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे मिनिस्ट्री के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो सीधा कहते हैं ये बहाना नहीं तो दूसरा बहाना है कि ये ऑलरेडी बेताशा इस मिनिस्ट्री के अंदर जो है ना, ये डिपार्टमेंट जो इसका ख़ास तौर पे इसको डील करता है, उन पे बहुत ज़्यादा $10 बिलियन के करीब जो है ना वो बिजनेस है, 10 अरब रुपया शायद, जिसको वो डील करते हैं। तो ये इसके अंदर जो है ना ये काफ़ी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, मगर एक क्राइसिस दूर करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके अंदर अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि हम इस गर्मियों में, सर्दियों में, आगे ही लोड शेडिंग, महंगाई के बाद अंडा और मुर्गी इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, इसका फॉलोअप देते रहेंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, मेरे पास लास्ट 3 मिनट्स हैं। आमिर साहब, मुझे ये बताइए कि मरहूम अरशद शरीफ साहब जो हैं वो अवाम समेत सहाफ़ी, हम सब सहाफ़ी बरादरी के जहनों में यादों की सूरत में जिंदा रहेंगे, या किस ऐसे मजलूम की हैसियत में जिसको कभी इंसाफ नहीं मिला पाकिस्तान से? क्या हम ऐसा सोचेंगे? ये हम रोज़ कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है रजिस्ट्रार साहब को अगर वो ये नहीं कर रहे कि इसके मतलब जो जुडिशल कमीशन बनाना था वो नहीं बना रहे, उसकी वालदा कह चुकी हैं, हम रोज़ कहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, उसके बाद उनकी ऑब्लिगेशन है। अगर वो कोई प्रेशर थे उनके ऊपर, या ये इंतज़ार वो भी कर रहे थे, जो कि अब कहना पड़ता है कि समझ नहीं आती क्योंकि वजूहात, तो वो बता दें कि जनाब उनकी वजूहात क्या हैं, कि अब ये हम करने जा रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के अंदर ये बहस चल रही है कि हम एक पटिशन साइन करवा के वो दे रहे हैं। उसके बाद शायद हम सोच रहे हैं कि यही फिर हमें भी धरना देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के बाद, तो अनकरीब शायद हम करना जाएंगे। आप देखें परसों उसका कुल 40वां आ गया, 40 दिन हो जाएंगे उसकी शहादत को, और 40 दिन के अंदर ये इनका, आज मैं देख रहा था सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम तफ्तीश का जो हमने इनको भेजी हुई है तो वो उसकी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देंगे। अब हमें उस टीम के भिजवाने में, उसके वहाँ पे जो भी उन्होंने तफ्तीश किया, मुझे तो लगता है वो जिस तरीके से बिट्स एंड पीसेस में आता रहा कि वो एक कवर अप था, तो वो एक सुप्रीम कोर्ट में करा देंगे। उस तफ्तीश के अंदर हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, उनके ख़ानदान का कोई नुमाइंदा नहीं है, सहाफ़ती कम्यूनिटी का नुमाइंदा नहीं है, वो करवा के पता नहीं क्या वो चीज़ करने जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कि खुदा के लिए इसके अंदर या तो हमें रीजंस बता दें, वरना इसका जुडिशल कमीशन बना दें, जो कि वज़ीर आज़म की तरफ से कहा गया था। हम उम्मीद करते हैं कि जिस इंसाफ के लिए हम हर रोज़ तमाम सहाफ़ी बरादरी बात करती है, वो इंसाफ ज़रूर मरहूम अरशद शरीफ साहब के लिए अदलिया की तरफ से आएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।